हाँ तो क्वेश्चन लेते हैं। देखो क्वेश्चन कह रहा है इफ़ x इक्वल टू 2/3 एंड x इक्वल्स टू -3 आर द रूट ऑफ द इक्वेशन दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। ये जो क्वेश्चन है CBSE 2016 में आया हुआ है। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, ऐसा कोई हार्ड नहीं है। तो देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। दो जनरल इक्वेशन होती है वो ये होती है मतलब x प्लस माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स स्क्वायर एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, ये होती है इक्वेशन जिसके सम ऑफ द रूट्स होते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा हो गए, और जो आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट हो गया वो अल्फ़ा बीटा हो गया। बस हम इसी से इक्वेट करेंगे इस वाली इक्वेशन को। इसमें अल्फ़ा बीटा क्या दे रखे हैं 2/3, अल्फ़ा दे रखा है 2/3 और ये बीटा दे रखा है -3, ठीक है ना। मतलब इस इक्वेशन में ये जो इक्वेशन हमें दे रखी है इसके अंदर सम ऑफ रूट क्या है, -7/a। अब ये माइनस क्यों आया है, तो यहाँ माइनस होता है तो यहाँ माइनस आएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस होता है, और यहाँ माइनस है नहीं इक्वेशन में, तो हमें अपनी साइड से माइनस लगाना पड़ेगा। तो -7/a हो गया, और ये इक्वल हो जाएगा सम ऑफ रूट्स के प्लस -3। तो ये हो जाएगा -7/a इक्वल्स टू 9 हो जाएगा, -7/3 हो जाएगा ये, ठीक है ना। तो यहाँ से a की वैल्यू 3 आ जाएगी, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिखेंगे अब हम। प्रोडक्ट ऑफ रूट सही होगा 2/3 इंटू -3। ये प्रोडक्ट ऑफ रूट b/a होगा, ठीक है ना। तो ये इक्वल हो जाएगा -2 के। अब ये b/a कैसे हो गया, ये देखो जनरल इक्वेशन ये होती है, और यहाँ पे हमारा जो अल्फ़ा बीटा आएगा यहाँ पे 1 होना चाहिए, यहाँ पे 1 नहीं इक्वेशन में गिवन, तो a को डिवाइड कर देंगे पूरी इक्वेशन से तो v/a हो जाएगा, इसलिए b/a हो गया। अब बस इसको सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ से b की वैल्यू -6 आ जाएगी। बस ये आंसर हो गया, लिख देना यहाँ पे हैंस a इक्वल्स टू 3 b इक्वल्स टू -6। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। ये जो क्वेश्चन है CBSE 2006 और 2014 में आया हुआ है। तो इस टाइप के और भी क्वेश्चन हैं, तो हम क्या करते हैं इसको पार्ट 1 बोल देते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं। चाहो तो आप एक बार वीडियो पॉज करके सॉल्व कर लो। आसानी क्वेश्चन है, बहुत मुश्किल नहीं है ये। बस हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है अब। यहाँ से मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। आप चाहो तो एक बार लाइन में लिख लेना। ये 8x हो जाएगा, और ये 12 हो जाएगा, 6x हो जाएगा ये, और ये -9 हो जाएगा। एक मिनट, यहाँ पे ना ये 6x² होगा, तो ये 15 नहीं होगा। जब इसमें से हम इसको माइनस करेंगे तो माइनस का x बच जाएगा, 8 नहीं आएगा, ठीक है। और ये 6x² हो जाएगा। और ये माइनस का 6x हो जाएगा, और प्लस के 12 इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन है। बस अब इसको माइनस कॉमन लेके सॉल्व कर लेना, और 6 से डिवाइड कर देना, तो ये ऐसे हो जाएगा। इसको फैक्टराइजेशन से उन्होंने लिखा है, तो हम फैक्टराइजेशन से ही करेंगे। ये मैंने फैक्टराइजेशन से इसको स्प्लिट कर दिया, मतलब मिडिल स्प्लिटिंग टर्म से स्प्लिट कर दिया मैंने, और फैक्टराइजेशन मेथड ही बोलते हैं उसको। और यहाँ से x की 2 वैल्यू आ गई। तो x की एक वैल्यू है
-2 और एक एक्स की वैल्यू 1। ठीक है ना, 2 वैल्यू हो गई एक्स की, ये आंसर है। तो देखो अब ये सेकंड क्वेश्चन है, ये 16 में आया हुआ है, इसको आप होमवर्क में कर लेना। थोड़ा बड़ा सा देखने में लग रहा होगा, ये बड़ा नहीं है, ठीक है, ये मत सोचना कि बड़ा वाला तुम्हें दे रहा हूँ और छोटा वाला खुद कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, आसान क्वेश्चन है ये भी, ये होमवर्क में कर लेना। तो थर्ड पार्ट ले लेते हैं, इसको भी हमें फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है। तो देखो ये जो क्वेश्चन है CBSE 2004 और 2005 में आया हुआ है, तो इसको भी हम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करेंगे। तो पहले तो क्या करेंगे, हम इसमें से 4 कॉमन ले लेंगे। तो चाहूँ तो आप पहले एक बार इसको सॉल्व कर सकते हो खुद से, बाकी मैं तो करा ही रहा हूँ। इस पूरे ब्रैकेट में 4 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो अब हमें इसको ऐसे स्प्लिट करना है जैसे कि ये मल्टीप्लाई करने पे तो ये आ जाए, ये पूरी ब्रैकेट आ जाए, और ऐड करने पे A² आ जाए। तो देखो मैं क्या करूँगा, ध्यान से देखना इसको। अब हम यहाँ पे साइन लगाएंगे, हमें क्या चाहिए यहाँ पे A² चाहिए, तो मतलब ये तो ऐड करने दोनों, तो यहाँ पे हम प्लस का साइन लगा देंगे, और इसको हमें इससे माइनस करना है, तो यहाँ पे हम माइनस का साइन लगा देंगे, नहीं प्लस का लगाएंगे क्योंकि माइनस होगा ना। अब देखो मल्टीप्लाई करके हमें ये लाना है, तो जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना हम, तो यही आ जाएगा, नीचे 2 मल्टीप्लाई होगा 4 हो जाएगा, और ये A² है, A² जो है A⁴ हो जाएगा, ठीक है ना। अगर तुम्हें ये नहीं समझ में आया तो मैं यहाँ पे एक बार करके दिखा देता हूँ रफ में। ये जो है ये आइडेंटिटी बन गई, कौन सी वाली, ये होती है ना हमारी आइडेंटिटी A² - B² की, A - B A+B। बस ये यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, इसको हमें अब इसमें कन्वर्ट करना है। तो ये A⁴/4 B⁴/4 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना, यही है। ऐसे ही मैंने इसको स्प्लिट किया है। तो हम इसको कर लेते हैं आगे, हमें तो इसको फैक्टराइज करना है ना। अब इतना काम तो हो गया हमारा, अब यहाँ से कॉमन लेंगे x। अब इस माइनस को पहले हम अंदर ले जाएंगे, तो ये माइनस हो जाएगा, और ये प्लस, ये माइनस और ये भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से x कॉमन लेंगे, ये x होगा, ये वाला माइनस यहाँ पे चला जाएगा, इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो अब हम यहाँ इसमें से A²/2 प्लस B²/2 कॉमन ले लेंगे, और साथ में माइनस भी कॉमन ले लेंगे। नहीं माइनस कॉमन नहीं लेते हैं अभी, माइनस यहाँ पे लगा हुआ है, इसको ज़रा थोड़ा ध्यान से देखना। अब यहाँ पे क्या रिमेनिंग बचेगा ये देखना, यहाँ पे जो बचेगा वो A²/2 - B²/2 बचेगा। चाहो तो इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, यही आ जाएगा, इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, ये बन जाएगा, और माइनस ये जो मैंने लगा दिया यहाँ से अंदर जब ब्रैकेट खोलेंगे ये वाला आएगा, ठीक है ना। अगर नहीं समझ में आया तो अच्छे से वीडियो को रिपीट करके देख लेना इस पार्ट को। अब यहाँ पे वाला पार्ट कॉमन हो गया, बस यहाँ से एक माइनस बाहर निकालना है, माइनस बाहर निकालते ये दोनों कॉमन हो जाएंगे। मैं ये कॉमन ले रहा हूँ, ये माइनस बाहर आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा।
तो यहाँ से x की क्या वैल्यू हो गई, यहाँ से x की वैल्यूज़ हो गई, एक तो ये हो गई एंड ये दो वैल्यू हो गई x की। और ये आपका आंसर है, ठीक है। इसको अच्छे से समझ लेना इस क्वेश्चन को, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को रिपीट कर लेना। यहाँ एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे एंड नहीं और आएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है तो और होगा, या तो ये वैल्यू हो या फिर ये वैल्यू, दोनों के लिए सेटिस्फाई होगा, ठीक है ना। तो अब फैक्टराइजेशन का पार्ट 4 ले लेते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये CBSE 2004 में, 9 में और 16 में आया हुआ है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप चाहो तो एक बार इसको ट्राई कर सकते हो, ठीक है ना। बाकी मैं करा रहा हूँ, तो देखो उसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखो जैसा हमें पता है कि फैक्टराइजेशन के लिए हमें इसको फैक्टराइज करना है, और किस में फैक्टराइज करना है कि ऐड करने पे तो ये आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाए, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आ जाए। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। देखो देख के पता चल रहा है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है और ये 5 है, तो इसको हम क्या करें, 2 में ब्रेक करें या फिर मतलब 4 में ब्रेक करें, इसके मल्टीप्लाई में ब्रेक करें। तो पहले मैं क्या करूँगा, मुझे 4 में ब्रेक करना है इसको, तो ज़्यादा सही लग रहा है, तो मैंने इसको 4 में ब्रेक कर लिया। अभी बात आपको कैसे पता चलेगी, क्योंकि 4 में ब्रेक करना ही है 2 में, तो भाई इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जो बुक्स हैं उसमें और जितने सारे क्वेश्चन दे रखे हैं उसमें करना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा। तो मैंने इसको 4 में ब्रेक कर लिया, यहाँ से मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो a प्लस के 2b हो जाएगा, और यहाँ से मैंने b कॉमन ले लिया, तो a प्लस के 2b हो जाएगा। अब हमें डायरेक्ट यहाँ से ये 2 कॉमन मिल गया, तो इसको मैं 2b, यहाँ पे a और आएगा, और 2a प्लस b में ये हो गया, ये इसके अंदर सिंप्लीफाई हो गया। अब हमें मल्टीप्लाई करके क्या चाहिए, फाइनली मल्टीप्लाई करके ये चाहिए इंटू 9, ये चाहिए इस पूरे के लिए और इसके लिए। तो हम क्या करेंगे, ये जो लिखा है 9 a प्लस बी, इसको ऐसे ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाए, यहाँ पे 9 और आए, क्योंकि ये वाला 9 और इससे मल्टीप्लाई होगा तो 9 एक्स्ट्रा आएगा एक। तो चलो इसको देखते हैं कैसे हो पाएगा। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि ये इसमें करना है हमें, तो हम क्या करते हैं, एक बार इसको ऐसा बना के देखते हैं। और हमने एक बार ऐसा बना लिया, ये कहाँ से थॉट आया, यहाँ से आया, बिल्कुल ऐसा हमने देखा तो ऐसे ही हमने ब्रेक कर लिया। हमें यहाँ क्या 9 करना है, इसको 9a और 9b में कन्वर्ट करना है। तो ये कितना हो गया, अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ प्लस इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो देखो ये 9a और 9b है ना, तो 3a और 6a 9a हो जाएगा, और 3b ये 3b और 6b 9b हो जाएगा। तो ये बिल्कुल सही फैक्टराइज हो गया है, और मल्टीप्लाई करने पे इन दोनों को भी 9 ये वाली चीज़ आ जाएगी, 9 टाइम्स ये वाली चीज़ आ जाएगी, ठीक है ना। बिल्कुल सही फैक्टराइज हमारा हो चुका है। यहाँ पे ये ज़ीरो लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो कोई इक्वेशन नहीं है, हमने बस इसको सिंप्लीफाई करा है। अब हम इक्वेशन ले लेते हैं वापस। ये हमने इक्वेशन ले ली, बस अब फैक्टराइज तो हमने ऑलरेडी कर ही दिया है, तो हम इसको हम ऐसे लिख ले रहे हैं, और इसको भी ऐसे लिख ले रहे हैं एक बार। अब इसको हमें फैक्टराइज करना है, इसको हम ऐसे लिखेंगे,
ठीक है ना, इसको ऐसे लिख लिया हमने ब्रेक करके, और इधर ये आ जाएगा। बस अब ये माइनस अंदर चला जाएगा पूरे में। अब हमें कॉमन लेना है, यहाँ से मैं क्या कॉमन लूँगा, 3x कॉमन ले लूँगा। तो यहाँ पे x 3x माइनस 3 तो आ गया, a प्लस के 2 भी आ जाएगा। और यहाँ पे माइनस है, ध्यान रखना। तो मैं यहाँ से क्या कॉमन लूँगा, 2a प्लस बी कॉमन ले सकता हूँ मैं यहाँ से। 2a प्लस बी माइनस का कॉमन लूँगा, तो क्योंकि ये तो मैं यहाँ पे माइनस है, जब ये अंदर जाएगा तो ध्यान रखना इस बात का। तो अंदर जो बचेगा वो 1 मिनट पहले मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 2a प्लस बी, और यहाँ पे अंदर बचेगा अब 3x माइनस, क्योंकि यहाँ से जब माइनस कॉमन लूँगा, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है ना, ये बच जाएगा। देख लेना, इसको समझ में नहीं आया तो अच्छे से एक बार, माइनस से ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, तो यही चीज़ आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, ये हमें कॉमन दिख रहा है, इसे हम कॉमन ले लेंगे। अब बस हमारा आंसर आ गया। जो एक, या तो ये ज़ीरो होगा या तो ये ज़ीरो होगा, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, a प्लस 2b/3, और एक्स की वैल्यू होगी, 1 मिनट, या तो एक्स की वैल्यू ये हो जाएगी, या फिर एक्स की वैल्यू 2a प्लस b/3 हो जाएगी। बस इसको ज़ीरो के इक्वल कर दिया, इसको भी ज़ीरो के इक्वल कर दिया, तो ये हमारा आंसर हो गया। देख लेना, इसको अच्छे से कर लेना, क्योंकि ये 3 बार आ चुका है, हो सकता है आगे भी आ जाए। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी फैक्टराइजेशन का ही क्वेश्चन है, देखने में थोड़ा सा ख़तरनाक लग सकता है। ये भी सीबीएसई में 3 बार आ चुका है, 6 में, 13 में, 16 में। तो इसको करते हैं, तो क्या करना है, हमें वही फैक्टराइजेशन ही करना है। अब देखो, ये रूट में देख के हो सकता है आप लोग थोड़ा डर जाएँ, लेकिन इसमें डरना कुछ नहीं है, आसान क्वेश्चन है ये। इन दोनों की मल्टीप्लाई करके देख लो कितना आ रहा है। मल्टीप्लाई करके आ रहा है 8 और 3 32 आ रहा है, सॉरी 24 आ रहा है। और लाना कैसे हमें, ये फैक्टराइज करके हम माइनस कर, क्यों है माइनस का साइन लगा हुआ है, मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद जो बाहर साइन आ रहा है वो माइनस का आ रहा है, माइनस के 24 आ रहा है। तो हमें माइनस करके ही 5 लाना है, यहाँ पे ऐड करके नहीं लाना है इस बार। तो हम क्या क्या करेंगे, और माइनस करके आसानी से आ जाएगा। देखो ये 24 हो गया माइनस का, बस आंसर आ गया। यहाँ से 4 कॉमन ले लेंगे, 4x, और यहाँ से माइनस के √3 कॉमन ले लेंगे, तो √3x प्लस 2 बच जाएगा। तो यहाँ से जो आंसर आएगा वो -2/√3 और √3/4, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था।